जैसा कि दोस्तों आप सभी के बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आप सिक्स्थ सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर को लेकर आया हूं। इसके पहले कल के डेट में मैंने फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस था बॉटनी का वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो में ऊपर की तरफ आई बटन में और नीचे की ओर कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके बॉटनी फर्स्ट पेपर के सिलेबस को देख सकते हैं। यदि हम बात करें सेकंड पेपर बॉटनी की तो इसका टाइटल है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इस पेपर में आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है और यूनिट वैसे ही 8 होंगे। तो कौन कौन से यूनिट है, किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, आइए इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है सबसे पहले है लैंड यूटिलाइजेशन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, वाटर, वेटलैंड, थ्रेट्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। फिर इसके अलावा पढ़ना है फॉरेस्ट, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, डिप्लेशन, बायोलॉजिकल इन्वेजन, एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर इसके अलावा है कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस इन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, EIA GIS, पार्टिसिपेटरी रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड एम्फेसिस ऑन कार्बन फुटप्रिंट रिसोर्सेज अकाउंटिंग। तो ये सभी टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले इकोलॉजी को आपको डिफाइन करना है, फिर उसके बाद इकोलॉजिकल फैक्टर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, और इकोलॉजी में एनर्जी फ्लो कैसे होता है या किसी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे है इसके बारे में पढ़ना है। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसको डिफाइन करना है, उसके टाइप को पढ़ना है, प्रोसेस को पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको आइटोजेनिक्स, ऑटोजेनिक्स, एलोजेनिक्स, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाइड्रोसियर एंड जीरोसियर, इन सभी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उनके बारे में जानना है। फिर इकोसिस्टम से जुड़ा टॉपिक पढ़ना है फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड कंपोनेंट। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं उसमें पढ़ना है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। इकोलॉजिकल एडाप्टेशन में आपको हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हैलोफाइट्स, एपीफाइट्स और पैरासाइट के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद बात करें अगर हम थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आपको सॉइल फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी और कंजर्वेशन पढ़ना है, यानी कि सॉइल से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, तो ये सभी टॉपिक है। तो सबसे पहले है सॉइल, सॉइल ओरिजिन, फॉर्मेशन, कंपोजिशन, सॉइल टाइप, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल प्रोसेसेस, सॉइल इरोजन, बायोकेमिकल साइकिल, सॉइल कंजर्वेशन। फिर उसके अलावा है बायोलॉजिकल कंटूर फार्मिंग, मल्चिंग, स्ट्रिपिंग, क्रॉपिंग, टेरेसिंग एंड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद है मैकेनिकल बेसिन लिस्टिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वाटर सेड मैनेजमेंट, सॉइल रिक्लेमिनेशन। तो ये सभी टॉपिक है आपके यूनिट थर्ड में। वही हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 का जो टाइटल है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसमें आपको पढ़ने क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ना है, जेनेटिक्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी। वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी में पढ़ना है सोशल, एथिकल, एस्थेटिकल एंड ऑप्शनल वैल्यू, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोटिक कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशन। इसके अलावा इसके कैरेक्टर और डायनेमिक्स पढ़ने हैं, इंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट इन इंडिया, इकोलॉजिकल नीच, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
फिर इसके अलावा है इको टाइप्स, इकोलॉजिकल इंडिकेटर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको पढ़ना है इन सिटू, एक्स सिटू कंजर्वेशन, रेड डाटा बुक, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, हॉट एंड हॉटेस्ट स्पॉट एंड बायो रिवर्स, रोल ऑफ सीड बैंक एंड जीन बैंक, वेलविंग प्लांट रिसोर्सेज, इको टूरिज्म, रोल ऑफ NGPGR, FAO और BSI। वही बात करते हैं हम यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 है फाइटोजियोग्राफी। तो फाइटोजियोग्राफी में पढ़ना क्या है आपको, बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एग्रो इकोलॉजिकल एंड फ्लोरिस्टिक जोन ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, स्टैटिक एंड डायनेमिक प्लांट जियोग्राफी, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। इसके अलावा पढ़ना है फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, वेजिटेशनल टाइप इन उत्तर प्रदेश। तो ये है यूनिट 5। वहीं हम बात करें यूनिट 6 जिसका टाइटल है इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत सारे टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिशन, गाइडेंस ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट, methodologies adopted along with some industrial case studies, environmental standard ISO। फिर इसके अलावा है स्कीम ऑफ लेबलिंग ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, इको मार्क, लाइफ साइकिल एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी ग्रीन एडिट। तो काफ़ी बड़ा यूनिट है, बहुत सारे टॉपिक है, आप इन सभी को देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। वही हम बात करें यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 है पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। तो इसमें पढ़ना क्या है आपको, पढ़ना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, बायो रिमेडिटेशन, एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस यानी कि ASP, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, फ्लोरिडाइज्ड बेड रिएक्टर, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, न्यूट्रलाइजिंग ETP स्लज मैनेजमेंट, डाइजेस्टर अपफ्लो, एनारोबिक स्लब ब्लैंकेट रिएक्शन, फिक्स्ड फिल्म रिएक्टर्स, सीक्वेंसिंग बाथ रिएक्टर्स, हाइब्रिड रिएक्टर्स, बायो स्क्रबर्स, बायो ट्रिकलिंग फिल्टर्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, केस स्टडी गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इम्प्लेशन ऑफ CNG, waste type collection and disposal, recycling of solid waste, classification, collection and segregation, pyrolysis and gasification, sanitary landfilling। फिर इसके अलावा पढ़ना है आपको कंपोजिटिंग बायोगैस प्रोडक्शन, सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी। वही हम बात करें यूनिट 8 जो कि है इन्वायरमेंटल एथिक्स, कार्बन क्रेडिट्स एंड रोल ऑफ GIS। तो कार्बन क्रेडिट में कंसेप्ट इसके पढ़ने, एक्सचेंज पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स है, कार्बन सिक्वेरेशन है, इम्पोर्टेंस है, मीनिंग है, इसके वे है, क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड होलोकॉस्ट। इसके अलावा वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, कंज्यूमरेशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिफिनीशन एंड कंपोनेंट, स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डाटा, GIS सॉफ्टवेयर पैकेज, GPS सर्वे डेटा इम्पॉर्टेंट, प्रोसेसिंग एंड मैपिंग एप्लीकेशन एंड केस स्टडी ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन लैंड यूज प्लानिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर स्टडीज़। तो ये कुल 8 यूनिट थे जो कि आपको पढ़ने हैं। तो जैसा कि आपने फर्स्ट पेपर देखा और सेकंड पेपर देखा, दोनों ही बहुत ही ब्रॉड है, उसमें ब्रॉड टॉपिक इंक्लूड है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप बॉटनी सेकंड पेपर में किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, क्योंकि सभी टॉपिक पर वीडियो बना पाना इम्पॉसिबल है, इतने सारे टॉपिक हैं और आपके एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होते हैं। तो कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।